तो कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक लंबे अंतराल के बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का अध्ययन अध्यापन इस कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन ही अध्ययन अध्यापन हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे समय में इसके पहले के जो भी वीडियो आपको उपलब्ध हो चुके हैं, आशा करता हूँ और विश्वास है और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है, हम कहें या अभिभावक कहें तभी नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने सारे लेखन कार्य को पूरा किए होंगे अपनी नोट कॉपियों में और उसको बार बार वीडियो को देख रहे होंगे, देखेंगे। और हमेशा से हम आपको सिखाते आए हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने आज कोई अध्ययन किया है तो कल आप जब नया अध्ययन करना शुरू करेंगे तो पिछले पढ़ाई हुई चीज़ों को एक बार उसको रिवीजन करिए 2 मिनट 4 मिनट, उसके बाद आगे का अध्ययन कार्य प्रारंभ करिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि आज के इस नए वीडियो में हम लोग आपके लिए, आप देखिए यहाँ कि कक्षा 10 विषय हिंदी भाषा शिक्षण बिंदु हमने दिया है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का अर्थ होता है फिर से अवलोकन करना या फिर से ध्यान देना, फिर से देखना, फिर से सुनना, फिर से अध्ययन करना। पुनः धन अवलोकन, अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए, पुनरावलोकन शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो पुनः धन अवलोकन अर्थात फिर से अवलोकन करना। आज के इस अध्ययन सामग्री अब हम लोग इस समर वेकेशन के लंबे अंतराल के बाद अब जब हम लोग फिर से अपना वीडियो का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, फिर से अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू कर रहे हैं, तो हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम आपको ये बताएं कि अभी तक हम लोग कहाँ तक का अध्ययन कर चुके हैं और क्या उन चीज़ों में हमने पढ़ा, क्या जाना, और उन चीज़ों को फिर से एक बार मैं एक अपने जीवन की एक आपको हकीकत बात बताऊँ। आपको आप वीडियो में देखिए, हो सकता है कि आपको उससे कुछ मिले ज्ञान या आपको लगे कि सही किया था सर ने कि गलत किया था। पिछले दिनों में एक फिल्म आई थी, बाहुबली फिल्म करके आई थी। अब वो बाहुबली फिल्म आई तो हमने कहा भाई हमको भी ऐसा लगा कि हमको देखना चाहिए। कुछ लोग, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे, बाहुबली कर रहे थे। तो मैंने अपने एक मित्र से कहा कि भाई कि बाहुबली हमको देखना है। तो कहीं यार बाहुबली देखना है कि बाहुबली पार्ट 2 देखना है? अच्छा, हमने कहा बाहुबली पार्ट 1 भी हुआ आया था क्या? बोले हाँ पार्ट 1 आया था। हम कहे अच्छा। उनके नहीं, हमको जो अभी आई है लेटेस्ट वो देखना। कहे पार्ट 2 आई है। हम कहे अच्छा कोई बात नहीं। तो हम कहे 2 दिन बाद हम देखेंगे पार्ट 2। टिकट की व्यवस्था हम लोग करते हैं, 2 दिन बाद देखते। कहे ठीक है। तो जब मैं घर आया तो मैं बाहुबली पार्ट 1 को पहले अपलोड किया और उस पार्ट 1 को देखा। कारण क्या था? मुझे लगा कि अगर मैं पार्ट 1 देखूंगा नहीं तो पार्ट 2 मेरे समझ में क्या आएगा, वो घटना कैसी है। तो बस इतना सा कहना चाहूँगा, ये मेरी व्यक्तिगत अपनी खुद का अनुभव है कि अगर आप पीछे की चीज़ें पढ़ेंगे, देखेंगे तो आगे की चीज़ आपके लिए सरल होगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कतई मन में ये बात मत रखिएगा अपने, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन फेस करना है तो करना है। लाइफ में दोबारा आप क्लास 10th में नहीं पढ़ेंगे तो पूरी मेहनत के साथ, पूरे जद्दोजहद के साथ, पूरे साहस, पूरे उत्साह के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा 10 के क्लास 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप खूब मेहनत करिए। उसमें हम आपके साथ हैं। चीज़ें कठिन हो या सरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको सरल से सरलतम स्तर पर लाकर आपको उपलब्ध कराएंगे। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन आप मेरा साथ देते रहेंगे अध्ययन अध्यापन के साथ। मेरे विद्यार्थियों, देखते हैं कि क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। आप देख सकते हैं कि क्रिया, सर्वप्रथम हम लोगों ने क्रिया पढ़ा। क्रिया के बाद हमने वाच्य पढ़ा, वाच्य के बाद वाक्य भेद पढ़ा और वाक्य भेद में यहाँ लिखा हुआ है रचना के आधार पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई एक आधार और भी होगा क्या? कोई दूसरा कोई आधार भी है क्या? हाँ है। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? कुल 8 भेद हैं। और यहाँ वो 9th में आपको पढ़ चुके हैं। आज आप यहाँ पर जो क्लास 10th का जो आपको सिलेबस है वो वाक्य भेद रचना के आधार पर है। और इस आधार पर वाक्य केवल और केवल कितने भेद हैं? मात्र 3 भेदों की चर्चा यहाँ पर होगी। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देन हम लोगों ने क्या अध्ययन किया? क्रिया विशेषण को पढ़ा, उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य पढ़ा, पद परिचय पढ़ा और इसके बाद हम देखेंगे कि आज का कुछ कार्य भी है आपके लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मैं आपसे यही कहूँगा कि आइए एक तरफ से एक एक चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और देखते हैं। हो सकता है आपको अगर रिक्वायरमेंट हो, आपको ज़रूरत महसूस हो, तो आप ज़रूर अपने पिछले वीडियोस को, क्लास में आपको वीडियो उपलब्ध हुआ होगा, चैनल पर भी वीडियो उपलब्ध है, आप बार बार उसको देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए और खूब अच्छे से अध्ययन उसका करिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया है डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड को क्रिया कहते हैं। कार्य के होने या करने की चर्चा जहां पर हो, बात हो या भाव निकल कर आए, वो शब्द क्रिया होता है। आप जब वो खा रहा है, सो रहा है, गा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, कुछ भी करो, सारी की सारी चीजें क्या है? क्रिया है। क्रिया का जो मूल होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, रूट्स कहते हैं, धातु कहते हैं। हम देखेंगे कि क्रिया के पार्ट में, क्रिया के अध्ययन में हमको क्रिया के अर्थ को जानना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं, परिभाषाएं पढ़ चुके हैं और उसके भेद पढ़ चुके हैं। बहुत सारे भेद के बाद हम लोग बहुत सारे उदाहरण भी पढ़ चुके हैं, उदाहरण भी हम पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, कहीं भी कोई आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप इसको फिर से पढ़िए और बार बार पढ़िए, सुनिए, देखिए। आपके पास अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, पीडीएफ में भी और वीडियो में भी। देन हम चर्चा करते हैं वाच्य की। वाच्य की चर्चा में हम आपसे कह सकते हैं कि वाच्य के केवल और केवल यहाँ 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनका अर्थ क्या होता है? कर्तृवाच्य का क्या अर्थ है? कर्मवाच्य का क्या अर्थ है? भाववाच्य का क्या अर्थ है? इनकी परिभाषाएं क्या हैं? उदाहरण भी आप देखेंगे। परिभाषाओं की अगर चर्चा करें तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी शब्द की, किसी भी बिंदु की हमने एक परिभाषा आपको कभी नहीं दिया है। 2 या 2 से अधिक परिभाषाएं देने का प्रयास मैंने हमेशा किया है। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अर्थ, परिभाषा और उदाहरण इन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्यों की भी बात हो गई। तथा सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जहां वाच्य में बनता है, वो बनता है वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य, क्रिया प्रधान अगर वाक्य है तो कर्तृवाच्य है, कर्म प्रधान अगर वाक्य सेंटेंस है तो कर्मवाच्य है, और माय डियर स्टूडेंट अगर भाव प्रधान वाक्य है तो वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे राम लिख रहा है, ये कर्तृवाच्य, अगर वाच्य में पूछा जाए तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। लेकिन हम अगर कह दें कि राम के द्वारा लिखा जा रहा है, अरे भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा है इंग्लिश में, क्यों नहीं समझ पा रहे हो वाच्य क्या है? जो एक्टिव वॉइस है वो कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस है वो कर्मवाच्य। आप समझने की कोशिश करिए। आप कह रहे हैं कि राम लिख रहा है, तो ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, लेकिन राम के द्वारा लिखा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? द्वारा बाई हो जाएगा, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अब राम से लिखा नहीं जाता, ही कैन नॉट राइट, राम से लिखा नहीं जाता, भाव की बात है, तो ये है फीलिंग्स, तो ये भाववाच्य हो गया। ये होते उदाहरण। तो ये, और सबसे बड़ी बात होती है कर्तृवाच्य को आप कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य को आप भाववाच्य में बदलिए, भाववाच्य को आप कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य को आप कर्तृवाच्य में बदलिए। ये सबसे बड़ी कसौटी जो बनती है वाच्य की वो यही है। यदि आप एबल हैं, योग्य हैं, काबिल हैं, आप परिवर्तन कर ले रहे हैं, तो फिर कोई डाउट नहीं कि आपको वाच्य बहुत अच्छे से आने लगा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी भी चर्चा आपसे हो चुकी है वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, अध्ययन सामग्री के माध्यम से। यहाँ पर आप कमजोर पड़ रहे हैं तो कमी आपकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निवेदन आपसे यही है, आप उसको बार बार अवलोकन करिए और बार बार उसको अपने नोट्स को चेक करिए। कहीं पर आपने नहीं लिखा तो कंप्लीट करिए। आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि क्या सर आके लिख देंगे क्या? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत परेशान करिए किसी को भी, खूब उत्साह के साथ अध्ययन करिए, सबको अच्छा लगेगा। आप अध्ययन करेंगे, मैं खुश होऊंगा, पूरा विद्यालय परिवार खुश होगा, आपके अभिभावक खुश होंगे, आपका अपना खुद का जीवन प्रकाशित होगा, खुद का जीवन सफल बनेगा, अच्छा होगा। तो सारे से सारे फायदे हैं पढ़ने के। न पढ़ने का कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना फायदे वाली बात की जाए, पढ़ने की बात। आगे देखते हैं। किसी बच्चे को लगे कि साहब ये तो थोड़ा सा कोई पॉइंट कठिन लगता है, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि रहीमदास का वो दोहा याद करा दूंगा। क्यों? कौन सा? कि रहीमन करत करते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिर पर परत निशान। बार बार अभ्यास करते रहने से वो सूत की रसरी होती है, मूछ की रसरी होती है, रस्सी होती है,
वो पत्थर पर या उस पर लोहे की गड़ारी पर आते आते कुएं के से पानी खींचते तो निशान पड़ जाता, वो कट जाता है, पत्थर कट जाता है, लोहा कट जाता है। तो ये बार बार अभ्यास करने से क्या हमको आएगा नहीं क्या? सब आएगा। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए। प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा आगे करते हैं वाक्य भेद की। वाक्य भेद रचना के आधार पर बात हो रही है। रचना के आधार पर वाक्य के केवल और केवल कितने भेद हैं? केवल 3 भेद हैं। उन तीनों भेदों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर हमारा आता है सरल वाक्य और नंबर 2 पर क्या आता है? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य का एक उदाहरण भी हमने लिखा है कि वह सो गया। एक उदाहरण ये, छात्र ने पाठ पढ़ा। एक क्रिया एक कर्ता की बात करता है, सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में आप देखेंगे वह बाजार गया और मिठाई लाया। 2 क्रियाएं हो रही हैं, मिठाई भी ला रहा है, बाजार भी जा रहा है, 2 क्रियाएं हैं। आप देख सकते हैं संयुक्त वाक्य। और ये जो संयोजक होते हैं, वह संयुक्त वाक्य में जो दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले योजक होते हैं, संयोजक होते हैं, वो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा मिश्रित वाक्य की करते हैं। इसे मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। वह लड़का बहुत अच्छा है जो कल यहाँ आया था। तो ये जो शब्द सेंटेंस में मिला हुआ है, अलग नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब हम चर्चा उसकी करते हैं कि संयुक्त और सरल की और मिश्र की तो या मिश्रित की, तो इसका अर्थ, इसके भेद, इसके उदाहरण और इनको परिवर्तित करना, सरल वाक्य को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की काबिलियत जब आप में आ जाएगी तो आप अच्छे विद्यार्थी मान लिए जाएंगे। अच्छे तो आज भी आप हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे विद्यार्थी तब मान लिए जाएंगे जब आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। तो एग्जाम आप ये मान सकते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हैं अगर आपको ये परिवर्तन करना आ जाता है तो। प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बताना चाहेंगे कि क्रिया तो आपने पढ़ा था, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण को भी हमने आपको पढ़ाया है और क्रिया विशेषण उपवाक्यों को समझाया है। आप इसके भेदों को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे और इसको बदलने की बातें देखेंगे तो क्रिया के इस क्रिया विशेषण उपवाक्य का भी वीडियो का भी आप बार बार अवलोकन करेंगे और उन चीज़ों को भी यहाँ देखने और समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें सरल हो जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, बातें करते हैं आश्रित उपवाक्य की। आश्रित उपवाक्य के क्या करेंगे? अर्थ, उदाहरण, इनको भी आप परिभाषा, इन चीज़ों को भी आप देखेंगे और समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले तो लिख चुके होंगे तो उसका पुनरावलोकन करिएगा। नहीं लिखे होंगे तो तत्काल लिखिए उसको और आगे के अध्ययन को ताकि सरल बनाया जा सके। प्रथम दिवस का वीडियो इसीलिए हम मैटर को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हैं, मेरे अच्छे प्यारे नन्हे जो बच्चे हैं, वो पीछे के अध्ययन को अपने वो कंटिन्यू रेस में आ जाएं। इसीलिए केवल इसी कोशिश के साथ प्यारे विद्यार्थी ये आज का ये वीडियो आपके पास डिलीवर्ड किया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि पद परिचय की चर्चा की है हम। आप 6 बिंदुओं को कवर किया जाओ। ये पद परिचय जैसा कि आप जान भी रहे हैं, अध्ययन जो कंटिन्यू पद परिचय पर चर्चा हमारी चल रही है। आप यहाँ पद परिचय की चर्चा में आपको हम बताएं तो सर्वनाम का जो है भाग एक सर्वनाम पाठ का बिंदु का भाग 1 का वीडियो आपके पास डिलीवर्ड हो चुका है। क्लास 10th के लिए भाग 1 सर्वनाम भाग 1 भेजा जा चुका है। आगे भाग 2 भेजे जाएगा और आगे के बिंदुओं को भी कवर किया जाएगा। अब पद परिचय में आप संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, इनके अलावा भी और भी चीजें हैं और उनका एक एक बिंदु की चर्चा हम धीरे धीरे करते रहेंगे। संज्ञा की चर्चा आपसे हो ही चुकी है, लिंग और वचन की चर्चा आपसे हो ही चुकी है, वीडियो आपको उपलब्ध हो चुका है। अब इस समय वर्तमान में हम लोग सर्वनाम पर चल रहे हैं और सर्वनाम का भाग 1 का वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस पर भी अध्ययन करेंगे और इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बातें ये कर रहे थे कि सबसे आवश्यक चीज़ जो इस बार के इस समर वेकेशन के बाद जो अभी ये नया सेशन चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप वीडियो के को जब अवलोकन करेंगे, वीडियो को जब देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। क्लास में तो अटेंडेंस हो जाता था, अभी आपका अटेंडेंस ये कंपलसरी मैसेज है आपको
जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देखिए, हर सब्जेक्ट का भी, और डेली का डेली आपका अटेंडेंस होगा शाम के समय। तो शाम तक एनी हाउ आपको शाम तक वीडियो देख ही लेना है। और उसको वीडियो देखने के बाद आप अपना नाम और अपने सेक्शन, क्लास का जो सेक्शन है उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में यदि आप वीडियो को देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं अपना नाम और अपना सेक्शन नहीं बताते हैं, क्लास तो नहीं बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लास अंडरस्टूड है कि क्लास 10th है। हमारे पास भी, हम टीचरों के पास भी आपके नाम की एक लिस्ट होगी, आपके क्लास के नाम की, उससे हम मैच करेंगे और देन आपका डेली का अटेंडेंस आपका बनेगा। तो उसको हम लोग बना रहे हैं, क्लास वाइज आपका अटेंडेंस भी शुरू हो गया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये निर्देशित किया जाता है कि आप वीडियो देखें और पर डे का देखेंगे और आप अपना अटेंडेंस जरूर देंगे। जैसे कंपलसरी वर्क, आप अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं तो आप इसका मतलब वीडियो देखेंगे, तो कंपलसरी आप ये काम करेंगे, आपको उसको अटेंडेंस देना है अपना। इन पर चर्चा विस्तृत रूप से ये चर्चाएं धीरे धीरे हो रही है। विशेषण पर हम लोग अभी सर्वनाम पर हैं, सर्वनाम का भाग एक वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है। तो ये रही आपका समग्र पुनरावलोकन। आज एक पूरा का पूरा एक वीडियो आपको पुनरावलोकन पर चर्चा हुई, और इसको हम देखेंगे होमवर्क में क्या मिल रहा है आपको कि संपूर्ण पूर्ववर्ती अध्ययन सामग्री। पूर्ववर्ती अध्ययन सामग्री का मतलब क्या है? इसके पहले जो स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त हो चुका है, जो क्लास वीडियो में जो आपको भेजा जा चुका है, चैनल पर आपको दिया जा चुका है, वो आप संपूर्ण पूर्ववर्ती अध्ययन सामग्री का पुनः अवलोकन करें। एक बार, दो बार, चार बार पुनः माने फिर से अवलोकन करें तथा अभ्यास कार्यों की पुनरावृत्ति अपनी अभ्यास कॉपी में करें। जो भी पीडीएफ आपको उपलब्ध हुए हैं, वीडियो के माध्यम से जो अभ्यासकार प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उन सबको आप अपनी फेयर नोटबुक कॉपी में लिखेंगे। दूसरा होमवर्क क्या है कि दिए गए अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखिए। अध्ययन सामग्री आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर है, वाक्य भेद के तीनों भेदों के उदाहरण वगैरह भी हैं। कि ये सारी की सारी अध्ययन सामग्रियों को भी आप क्या करेंगे? अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतनी ही चर्चा पर्याप्त है। आप अपने अध्ययन कार्य को कंटिन्यू रखिए, आप इस पूरे मैटर को लिखिए, अपने कॉपियों का अवलोकन करिएगा, पूरे मैटर को देखिएगा। किसी भी तरह का कोई समस्या हो रहती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और बताइए अपनी समस्या को, उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा, त्वरित निस्तारण किया जाएगा। किंतु अटेंडेंस पर आप अपने ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान ये रहे आप स्वस्थ रहें, पूरे परिवार का ध्यान रखें, और इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद आज के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।